नमस्ते बच्चों। तो बेटा आज हम करेंगे लेसन 16वां जो है बीज ही बीज। ठीक है। तो बीज के बारे में पढ़ेंगे, पौधों के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। बीज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बीज का कार्य क्या होता है, ये सभी हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आप सभी तैयार हो बेटा? तो बेटा बीज की बात करने से पहले हम बात करते हैं पौधे की। किसकी बात करेंगे हम? पौधे की बात करते हैं। ठीक है। तो एक पौधा क्या होता है, आपने देखे होंगे, पेड़ पौधे देखे होंगे, आपके आसपास देखे हैं सभी ने। तो पौधे जो होते हैं उनके भाग कौन कौन से होते हैं, आप बता सकते हैं मुझे? एक पौधे का भाग अगर मैं पूछूं तो कौन कौन से भाग होते हैं एक पौधे में, बताइए आप लोग मुझे, बताइए। हाँ, आप सभी जानते हैं, है ना? आप सभी क्या जानते हो? आप सभी पौधों के भाग को पहचानते हो और उसको जानते भी हो, है ना? तो जरा देख लेते हैं कि आपको कितनी जानकारी है पौधों के बारे में, जरा देख ले हम लोग। ठीक है बेटा, तो देखिए, यहाँ पर आप एक पौधे को देख सकते हो, है ना? देखो यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो अब मैं जानती हूँ आपको अंग्रेजी वर्ड्स भी आने चाहिए, है ना? और आपको पता भी होगा, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही चलेंगे इसमें। चलिए, तो बेटा ये एक पौधा है और इस पौधे के जो भाग है वो आप देख सकते हो। जैसे कि ये नीचे का जो हिस्सा है, जो भूमि के अंदर रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बताइए आप लोग मुझे। बिल्कुल सही कहा, इसे हम रूट बोलते हैं। हिंदी में हम इसको तना बोलते हैं, है ना? हिंदी में तना, आई एम सॉरी, हिंदी में इसको मूल बोलते हैं या जड़ बोलते हैं। और जड़ को हम क्या बोलते हैं? इसको रूट बोलते हैं, है ना? रूट, जड़। ओके। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ऐसा एक डंडी जैसी एक आकृति होती है इसकी, है कि नहीं? जिसके ऊपर जो है पत्तियां लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं, फल लगे होते हैं। तो उस भाग को हम बोलते हैं स्टेम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? हम स्टेम बोलते हैं। हिंदी में हम उसको तना बोलते हैं, है ना? तो हमने देखा रूट, जड़, तना, स्टेम, ये देख लिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा ये सब क्या है? ये सब पत्तियां है ना? ये फूल है, इसका सबसे सुंदर जो पार्ट होता है एक जो प्लांट का या फिर एक पेड़ का या एक पौधे का, वो उसके फूल होते हैं, है ना? फूल कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं। आप सबको रंग बिरंगे फूल पसंद है बेटा? बताइए आप लोग मुझे, आपको किसके फूल पसंद है? बहुत सुंदर सुंदर फूल, फूल में सुगंध होती है ना? और उसमें भंवरे मंडराते हैं, मधुमक्खियां मंडराती हैं। तो ये है फ्लावर, जिसे हम फूल बोलते हैं हिंदी में और फ्लावर बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना? चलिए, अब जाते हैं हम लोग किसकी तरफ? चलिए बेटा, अब हम लोग चलते हैं लीफ की तरफ चलते हैं। ठीक है। लीफ कौन सा है इसमें? ये रहा इसका लीफ, यानी कि जो दिखाया गया है ये क्या है? इसका लीफ है। ओके। अब जो है, अब हम जो दिखाने जा रहे हैं वो है इसका बड। ये देखिए यहाँ पर, ये इसका बड है। देखा आपने? ये क्या है? बड है। बड यानी कि फूल की कली होती है। अब बेटा एक फूल, एक पेड़ में या एक पौधे में, कई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो है फल लगते हैं। कई पौधों में फल नहीं होते, कई पेड़ पौधों में फल लगते हैं, है ना? तो फल भी जो है क्या है? एक प्लांट का, एक पौधे का या एक पेड़ का एक हिस्सा होता है। ओके। तो आपने फल खाए हैं बच्चे? आप बताइए मुझे, आप में से कितने बच्चों को फल खाना पसंद है? बता सकते हो आप लोग? बताइए, आप मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार के फल खाना पसंद है। बताइए आप लोग मुझे, कैसे फल आपको अच्छे लगते हैं? आपको सारे फल अच्छे लगते हैं? सभी फल अच्छे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे। अगर आपको सभी फल अच्छे लगते हैं, लेकिन कई ऐसे फल होते हैं जिसे खाना हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? तो आज हम बात करते हैं फलों की। तो फल जो है, अगर जब आप उस फल को खाते हो, फल में हम एक चीज देखते हैं जिसे हम कहते हैं बीज। क्या कहते हैं हम उसको? हम उसको बीज कहते हैं, है ना? तो कई फल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं,
और कई फल ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बीज होता है कि नहीं? आप बता सकते हो मुझे ऐसे फलों के नाम जिसमें केवल एक ही बीज होता है, और कुछ ऐसे फलों के नाम भी आप मुझे बता दीजिए जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। बता सकते हो आप लोग? तो मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो फल है जिसमें एक बीज वाले फलों के नाम कुछ बता दीजिए आप लोग मुझे। और कुछ ऐसे फल भी बता दीजिए जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। ओके, बताइए, बताते जाइए। मैं देखना चाहती हूँ मैंने जो लिखा है वही आपने लिखा है, या आपके जो उदाहरण है वही मेरे उदाहरण है। आप बताइए मुझे। ठीक है, मैंने जो लिखे हैं वो जरा देख लीजिए आप। एक बीज वाले फल, यहां पर आपने देखा फ्रूट्स विद वन सीड, यानी कि वो फ्रूट्स, वो फल जिसमें एक ही सीड होता है, एक ही बीज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे चित्र में, देखो बेटा कौन कौन से हैं। देखो, या एप्रिकोट है ना, यहाँ पर देखो डेट्स है ना, और क्या है, ये खुबानी होती है। डेट्स यानी क्या होता है बेटा? खजूर है ना। पीच, ये ओलिव है, ओलिव फ्रूट है। ये देखो लीची, देखो देखा आपने, लीची में भी अगर आपने खाया हो तो उसमें एक ही सीड होता है। अवोकेडो खाया है किसी बच्चे ने? अगर वो खाया है, अगर देखा है, आप जरा तोड़ के देखिए उसको, उसमें भी एक ही सीड होता है। जामुन तो सभी को पसंद होता होगा, है ना? जामुन पसंद है सभी बच्चों को? अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है जामुन, है ना? उसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। जब हम लोग जामुन को खाते हैं तो हमारे जो जीभ है वो भी कैसा रंग का हो जाता है? बैंगनी बैंगनी हो जाता है ना? तो उसमें भी एक ही सीड होता है, एक ही बीज होता है। और प्लम खाया है बच्चों आपने? प्लम में भी जो है एक ही सीड होता है। ओके, तो इस तरह से आप एक सीड वाले, एक बीज वाले फ्रूट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जब भी आप फ्रूट्स खाइएगा बेटा, जब भी आप कोई फल खाते हो, आप क्या कीजिएगा, उसको जरा तोड़ के जरा देखिए, उसको काट के जरा देखिए कि उसमें कितने सीड्स हैं, कितने बीज हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वो फल जिसमें अनेक बीज होते हैं। तो अनेक बीज वाले फल, तो ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं बेटा जिसमें मल्टीपल सीड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे सीड्स होते हैं या बीज होते हैं? आप बता सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, है ना? जैसे कि आपने देखा होगा पपीता, है कि नहीं? अमरूद, तरबूज, खरबूजा। देखो यहाँ पर कीवी फ्रूट भी रखा है ना? ये क्या है? संतरा रखा है, सेब। तो इसमें क्या है, इन सब में अनेक जो है अनेक बीज होते हैं। उनमें आप एक बीज नहीं पाएंगे, उसमें बहुत सारे बीज आप पाओगे। तो ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, है ना? तो बेटा हमने देखा एक बीज वाले, क्या देखा हमने? एक बीज वाले, हाँ, फल, और अनेक बीज वाले फल। ओके, चलिए बेटा अब मुझे बताइए बीज क्या होता है? हम किसको कहते हैं बीज? बताइए आप लोग मुझे। पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए क्या आप इन चीजों को पहचानते हैं, और इनका उपयोग क्या है ये भी जरा बता दीजिएगा। ओके, जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या रख रही हूं मैं, या आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देख लीजिए, देखा आपने? इसके ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है? बताइए, आप इन चीजों को पहचानते हैं? ये क्या चीजें हैं, क्या वस्तुएं रखी है मैंने इसके ऊपर? बता दीजिए। जानते हो, आप अपने रसोई में जब जाते हो तो आपने इन सब चीजों को देखा है? इन सब जो वस्तु, ये जो वस्तुएं मैंने अभी यहाँ पर रखी है, ये वस्तुओं को अपनी मम्मी को या पापा को या जो भी आपके किचन में काम करते हैं उनको इनका उपयोग करते हुए देखा है बेटा आपने? तो मुझे बता दीजिए कि क्या क्या चीजें हैं, क्या है ये? हाँ, ये जो है, ये क्या है बताइए? इसका नाम बताइए पहले आप मुझे, ये क्या है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये काला चना है ना? ये क्या है? चना है। और ये क्या है बेटा? ये बता दीजिए मुझे, क्या है ये? इसको क्या बोलते हो आप लोग?
बताइए, आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। और इसका उपयोग क्यों करते हैं आप लोग, वो भी जरा बता दीजिए। और क्या देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, क्या देख रहे हो, बोलिए। जी, यहाँ पे ये देखिए, ये वाला क्या चीज है, ये सौंफ है ना, सौंफ। इसको खा के देखा है कभी किसी बच्चे ने, किसी बच्चे ने खा के देखा है इसको? नहीं। आपके मसालों में इसका उपयोग करती है आपकी मम्मी, है ना। और ये देखिए, ये क्या है, उसको पहचान के मुझे बता दीजिए, क्या है वो, क्या है बेटा, ये क्या है? मेथी के दाने हैं, है ना। इसका भी उपयोग हम मसालों में करते हैं, खाने में करते हैं। तो ये सभी जो है, ये सारी चीजें जो है हम लोग क्या करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं, हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं, है ना। और बेटा, अगर हम इन चीजों को, जैसे कि ये जो, ये बीज है, ठीक है, ये बीज कहलाते हैं, ये क्या है, ये देखो, इनको अगर हम पानी में भिगो देंगे, आप करके देखिएगा, पानी में भिगोएंगे, 2 दिन बाद आप देखोगे कि इनमें से जो है छोटे छोटे जो है अंकुरन आने लग पड़ेंगे, ठीक है, छोटे छोटे अंकुरन, यानी कि आप देखोगे इसमें से, फिर 2-3 दिन और आप रखोगे, इसमें से छोटे छोटे पत्तियां भी आने लग पड़ेंगी, ठीक है। तो वो क्या चीजें होती है, वो सीड से यानी कि बीज से निकले हुए क्या होते हैं, नन्हे पौधे होते हैं, है ना। तो बीज जो होते हैं वो क्या चीज होती है, पहले हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, बीज का क्या लिखेंगे, हाँ, उसका डेफिनेशन हम लिखेंगे कि बीज क्या चीज होती है, ठीक है। सभी तैयार हैं? चलिए लिखिए, आप अपने नोटबुक के साथ बैठिएगा बेटा। तो आप लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम बीज। ओके। तो हमने देखा कि कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम देखते हैं, या कई फल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बीज होता है, ठीक है। तो बीज ऐसे अनाज जिन्हें जमीन जमीन में पुनः बोकर, पुनः बोकर नई फसल उगाई जाती है, ठीक है। ये ऐसे अनाज होते हैं जिसे हम पुनः बोकर यानी कि मिट्टी में बोने के बाद क्या कर सकते हैं, इनसे नए नए पौधे उगा सकते हैं, या नई फसल को हम उगा सकते हैं। ओके। अब बेटा, ये जो बीज होती है, ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या कहा मैंने, बीज जो है 2 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, आप जानते हो, आप जानते हो क्या, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो बीज होते हैं उसके विभिन्न भाग कौन से होते हैं। आप देखना चाहोगे ना कि बीज जो होती है वो कैसी होती है, उसके अंदर क्या चीजें होती है, ये सब हमें जानना है कि नहीं। तो चलिए, हम एक बीज का चित्र यहाँ पे बनाते हैं और उसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बीज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए, तो बीज जो है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक बीज का चित्र ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए आप। सभी को दिखाई पड़ रहा है? ओके। तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं अभी बीज को। तो यहाँ पे इस तरह से,
देखा आपने, इस तरह से हमने एक बीज को ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस बीज के जितने भी अंक हैं हम क्या करेंगे, उसको हम लोग निशान लगाएंगे उस पर। ठीक है, तो देखते हैं बीज के अंक कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेटा आप देख सकते हो जो बाहरी हिस्सा है, जो मोटा मोटा सा, आप देखो जैसे कि ये जो चना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस चने को आप ध्यान से देखो, उसका जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा सख्त है, देखा आपने, ये थोड़ा सा सख्त है। तो एक आवरण रहता है बीज में, तो उस आवरण को हम कहते हैं बीज आवरण। क्या कहते हैं उसको हम लोग, बीज आवरण, उसे हम कहते हैं बीज आवरण। ओके। अब बेटा बीज के अंदर जो हम लोग खाते हैं, है ना, जिसको जैसे कि आप चना खाते हो तो उसके अंदर चीज होती है, आप खाते हो उस चीज को, है ना, चना, ऊपर ऊपर एक छिलका होता है उसका, अंदर की तरफ खाने की वस्तु होती है उसकी, उसको हम बोलते हैं भ्रूण पोष। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, भ्रूण पोष कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इन सब के कार्य क्या है। भ्रूण पोष कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। ठीक। अब आपको यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये देखो, ये क्या वस्तु है बेटा, छोटे छोटे, बहुत ही छोटा सा एक पौधा यहाँ पर छुपा होता है, उसको हम कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं उसको हम, भ्रूण कहते हैं हम उसको। ठीक है। अब क्या, अब बताती हूँ आपको, एक एक कार्य इनके बताती हूँ। तो हमने देखा कि एक बीज के जो है मुख्य तीन भाग होते हैं, जो बीजावरण, भ्रूणपोष और भ्रूण कहलाते हैं। ओके। अब ये जो बीज आवरण है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीज को क्या करती है ये, हाँ, उसको क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको बचाती है, उसका संरक्षण करती है ना। और क्या करती है, अंकुरित होते समय, आपको पता है जब हम आप लोग पानी देते हो बीज को, तभी क्या होता है, बीज अंकुरित होता है ना। तो अंकुरण के समय पर जल का ये अवशोषण करती है, कौन, बीजावरण करता है। ठीक है, इसका ये जो पार्ट है, इसका जो ऊपरी जो भाग है जो सख्त होता है, वो क्या करता है, जल को अवशोषित करती है। तो और क्या करती है, ये संपूर्ण बीज के, इसके पूरे भाग को, इसके अंदर के जितने भी वस्तुएं हैं, इन सभी का रक्षा कवच है ये बीजावरण, यानी कि उसकी रक्षा करता है। ठीक। जैसे कि हमारे घर में, हमारे हमारा एक घर होता है ना, हमारा घर होता है, हम सब क्या करते हैं, हमारे घर में सुरक्षित रहते हैं, है कि नहीं, तो वो हमारे एक आवरण है। तो इसी तरह से बीज के अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, उनकी रक्षा कौन करता है, बीजावरण करता है। अगला है भ्रूण पोष, वो मैं आप बताती हूँ आपको, से पहले भ्रूण क्या है बता देती हूँ। तो भ्रूण क्या है बेटा, भ्रूण जो है वो नन्हा पौधा होता है, जिसे हम पानी देते हैं, जब जब उसको प्रकाश मिलता है, जब उसको हवा मिलती है, तो वो अंकुरित होकर बड़ा सा एक पौधा बन जाता है ना। तो वो है भ्रूण, यानी कि नन्हा पौधा, जिसे हम अंग्रेजी में एम्ब्रियो बोलते हैं। तो वो नन्हा पौधा जो है बीज के अंदर छुपा होता है। ओके। अब भ्रूण पोष क्या होता है बेटा, अब उस बीज के लिए, यानी कि सॉरी, भ्रूण के लिए, जो नन्हा पौधा है, उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। जैसे कि आपको बड़ा होने के लिए खाने की जरूरत होती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी तरह से जो नन्हा पौधा होता है, उसको बढ़ने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, वो यहाँ पर होता है, भ्रूण पोष कहते हैं हम उसको। इतनी बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो बीज के तीन भागों के बारे में हमने, तीन अंगों के बारे में आपको बताया, बीजावरण, भ्रूणपोष एवं भ्रूण। ठीक है। अब बेटा बीज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, बीज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक बीज पत्री तथा द्विबीज पत्री बोलते हैं हम उसको। ठीक है, एक बीज पत्री एवं द्विबीज पत्री। अब ये इसमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क होता है, आपको दिखाते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग बेटा, ये देखिए, तो कई बीज ऐसे होते हैं जिसमें एक
केवल एक ही पत्र होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक बीज पत्री। और यहाँ पे आप देखो कि कई ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज में दो पत्र होते हैं, उनको हम द्विबीजी पत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, आपने अगर गेहूं देखा है, गेहूं को आप तोड़ के देखिए, सिर्फ वो एक ही, उसमें एक ही पत्र होता है उसका, है ना। गेहूं, मक्का, चावल आदि वो एक बीज पत्री होते हैं। लेकिन आपने मटर देखा होगा, मटर का आवरण आप खोल के देखिए, क्या देखोगे आप, इस तरह से दो पत्री आपको दिखाई पड़ेगी, है ना, ऐसे बीच में से तोड़ के देखो आप, दो बीज पत्री आपको दिखाई पड़ेगी। उसी तरह से चना, मटर, सेम, इन सभी में क्या होता है बेटा, दो पत्र होते हैं, यानी कि बीज में, बीज के अंदर दो पत्र होते हैं। तो आपने देखा एक बीज पत्री क्या होता है और द्विबीज पत्री क्या होता है, देखा सबने। अब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक बीज पत्री और द्विबीज बीज पत्री में क्या अंतर है, तो हम लोग लिखे उसको। चलिए लिखते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पर बीज के प्रकार। बीज के प्रकार, जिसमें कि प्रश्न आ सकता है, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री तथा द्विबीज पत्री में क्या अंतर होता है। जैसे कि आपने चित्र में देखा, बीज के आवरण के अंदर एक ही पत्र होता है, उसको हम एक बीज पत्री कहते हैं। तो यहां पे लिखिए, बीज के अंदर, बीज के आवरण के अंदर एक ही पत्री होती है। ओके, तो उनको हम एक बीज पत्री कहते हैं। अब द्विबीज पत्री क्या है, इसका सीधा जो है, हम लोग यहाँ पर एक है तो यहाँ पर दो है ना, द्वि यानी कि दो होता है। तो बीज के आवरण में, बीज के आवरण में दो पत्र होते हैं, उसे हम द्विबीज पत्री कहते हैं। अब कुछ उदाहरण भी लिख लेते हैं इनके। लिखे हम लोग, उदाहरण लिखे बेटा। चलिए लिखिए, क्या क्या उदाहरण बताए मैंने आपको अभी। एक बीज पत्री के उदाहरण और द्विबीज पत्री के उदाहरण। एक बीज पत्री के उदाहरण है, यहाँ पे लिखिए उदाहरण, गेहूं, गेहूं, मक्का, चावल आदि। ठीक है, गेहूं, मक्का, चावल आदि जो है, ये एक बीज पत्री के उदाहरण है। अब यहां पर हम लिखेंगे द्विबीज पत्री के उदाहरण, जिसमें हम लिखेंगे चना, सेम आदि। तो ये सब उदाहरण है किसके, द्विबीज पत्री के। तो आपको पता लग गया बेटा कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में क्या क्या अंतर होता है, समझ में आ गया। ओके, अब बेटा आप मुझे बताइए कि जो है, हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बीज का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पहले से ही हमने आपको बताया कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत विभिन्न प्रकार के बीजों का प्रयोग करते हैं, है ना।
जैसे कि बताइए, कुछ उदाहरण मुझे बताइए आप लोग। मैंने आपको दिखाया भी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों, मटर, अरहर, उड़द दाल, इन सभी का प्रयोग करते हैं, है ना बेटा। तो ये सब क्या है? ये बीज है। और ये बीज ऐसे हैं जिनका हम अपने दैनिक उपयोग में हम लोग उनका प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। चलिए, अब जो है हम आपको एक बात बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है, जो बीज अंकुरित होता है ना, तो वो अंकुरण क्या होता है? बीज का अंकुरण यानी क्या होता है? आपने देखा होगा, बीज जब गीला हो जाता है ना, उसके बाद उसमें से छोटा सा एक पौधा निकलने लग पड़ता है कि नहीं। तो उसको हम कहते हैं बीज का अंकुरण। क्या कहते हैं हम लोग उसको? बीज का अंकुरण। बीज का अंकुरण कहते हैं। तो ये बीज का अंकुरण क्या है बेटा? बीज में से नन्हे पौधे का निकलना, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? बीज का अंकुरण कहते हैं। ठीक है। अब बीज के अंकुरण में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, आप बता सकते हो? हाँ, आप बता सकते हो क्या बीज के अंकुरण में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? किस किस की आवश्यकता पड़ती है बेटा? बताइए आप लोग मुझे। ओके, ठीक है। एक उदाहरण के साथ मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइएगा। एक लड़की है, काव्या। क्या नाम है उसका? काव्या। ठीक है। तो काव्या ने क्या किया, एक दिन उसने कुछ मूंग की मूंग के बीज, ठीक है, मूंग के बीज लिए और उसने क्या कर दिया, कुछ बीजों को उसने क्या किया, पानी में डुबो कर रख दिया। ठीक है। पानी में डुबो कर रख दिया। ठीक है। और कुछ बीज उसने क्या किए उसने, कुछ बीजों को उसने अपने फ्रिज में रख दिया। कहाँ रख दिया जाकर बेटा? फ्रिज में जाकर रखा। ठीक है। कुछ को पानी में डुबो दिया, कुछ को फ्रिज में जाकर उसने ढक दिया। अब कुछ दिनों बाद, यानी कि एक दो दिन बाद, उसने क्या किया, उसने इन दोनों बीजों को, यानी कि जो मूंग के बीज उसने पानी में डुबो कर रखा था और जो मूंग के बीज उसने फ्रिज में रखा था, उसने क्या किया, एक गमले में लगाया। गमले में लगाया। अब मुझे बताइए बेटा, कुछ दिनों बाद उसने जब देखा, तो उसने ये देखा, जो उसने पानी में डुबो कर रखा हुआ था जो बीज, उस उसको जो गमले में उसने लगाया, तो वो अंकुरित हो गया। ठीक है। लेकिन जो उसने फ्रिज में रखा हुआ था, उसको जब उसने गमले में लगाया और दो तीन बार उसने देखा, तो उसने देखा कि क्या देखा उसने, वो अंकुरित ही नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण हो सकता है, आप बता सकते हैं मुझे? कोई मुझे बता सकता है कि वो जो फ्रिज में रखा हुआ था उसने, जो सीड्स, जो बीज, वो अंकुरित क्यों नहीं हो पाया? बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जो पानी में उसने डुबो के रखा था, उसको फिर उसने जब गमले में लगाया तो उसे क्या मिल गया बेटा? सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी सब मिल गया था, है ना। लेकिन फ्रिज में रखने के बाद उसने बहुत दिन उसमें रखे, है ना, और उसमें क्या हो गया, वो क्या होने लग पड़े, उसमें वो अंकुरित ही नहीं हुआ। ओके। तो इसके और भी बातें हम आपको बताएंगे। अभी हमारा समय हो चुका है। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे और भी बातें करेंगे। हमारी काव्या के मूंग की जो बीज है वो उगे कि नहीं उगे, क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।